दोस्तों, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में हम कौन से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में हमने कौन सा क्वेश्चन लिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है इकोलॉजी से, वो भी टॉपिक का नाम है मॉडल ऑफ सक्सेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां से आया हुआ है। आपको 4 स्टेटमेंट देके रखी है A, B, C एंड D। आपसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है। तो जैसे कि आप जानते हैं सीरीज के अंदर हमने क्वेश्चन रीड कर लिया है, अब हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन का टॉपिक कौन सा है? मॉडल्स ऑफ सक्सेशन। ठीक है, चलिए तो देखते हैं ये क्या होता है। देखो यहां पर मैंने लगाया है कि जो सक्सेशन होता है उसका मोड कौन कौन सा है। अब ये सक्सेशन क्या है? एक ऐसा एरिया है जो बंजर है, जो बेयर जो लैंड होती है, जिस पर फिलहाल कुछ भी नहीं लगा है, कुछ भी नहीं उगा है, उसे हम बेयर लैंड कहते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है, एक टाइम के बाद उस बेयर लैंड पर भी, उस बंजर धरती पर भी कुछ उगने लगता है और फिर बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं और फिर एक नया जंगल बन जाता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को, यानी कि इस बंजर जमीन से लेकर एक बड़ा फॉरेस्ट बनने तक, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सक्सेशन बोलते हैं। अब उस सक्सेशन को करने के लिए 3 मोड होते हैं जो कि हमने देखा है अभी तक हो सकते हैं, जिसमें से एक होता है फैसिलिटेशन मोड और एक होता है इनहिबिशन और एक होता है टॉलरेंस। इन तीनों में क्या डिफरेंस है चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले अगर बात करते हैं फैसिलिटेशन की, तो इस मोड में क्या होता है, मान के चलो वो बंजर धरती है, उस पर सबसे पहले A आ गया है, वहां पर A आकर रहने लगा है। अब जैसे ही A रह रहा है फिर वहां पर कोई B भी आ जाता है, तो ये जो A होता है ये इस B को एलिमिनेट नहीं करेगा, जबकि क्या करेगा, इसको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा ताकि ये B भी यहाँ पर रहे। इसीलिए यहाँ साइन आया हुआ है पॉजिटिव का, यानी ये जो A होता है ये B को फैसिलिटी देता है ताकि वो ग्रो कर सके, ताकि वो सरवाइव कर सके। इसके बाद फिर जब वहां पर C आता है तो ये जो B होता है फिर से इसको क्या देता है, C को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि ये C भी यहाँ पर ग्रो कर सके, सरवाइव कर सके। ऐसे ही जब D आता है तो ये जो C होता है ये D को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए यहाँ पर प्लस का निशान लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या करेगा, ये C भी क्या करता है, D को अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके बाद फिर ये D क्या करता रहेगा, बार बार ग्रो करता रहेगा, फिर उसकी डेथ हो जाएगी, फिर ग्रो करेगा, फिर ग्रो करेगा और एक टाइम के बाद वहां पर अच्छा खासा जो है जंगल ग्रो कर जाता है। तो ये कौन सा मॉडल है? ये सक्सेशन का फैसिलिटेशन मॉडल होता है, जिसमें कि एक दूसरे की वो हेल्प करते हैं उनके सर्वाइवल के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, एक तो ये होता है। सेकंड क्या है? इनहिबिशन। इसमें क्या है, ये जो A है, A आकर वहां रहने लगा, फिर जैसे ही B आता है तो ये जो A है ये B को वहां से एलिमिनेट करना चाहता है। वो चाहता है कि B यहां पर आए ही नहीं, केवल मैं रहूं। तो इसलिए यहां पर जो साइन है वो आया हुआ है नेगेटिव का, यानी कि ये जो A होता है ये B को वहां से एलिमिनेट करना चाहता है, इनहिबिट करना चाहता है, रोकना चाहता है। ऐसे ही अगर वहां पर C है तो ये C क्या करता है, ये B को नहीं रहने देगा, ये चाहता है कि B वहां पर ना रहे। साथ साथ अगर वहां D भी आ जाता है तो वो चाहता है कि यहाँ D भी ना रहे, बस वो चाहता है कि मैं अकेला रहूं, ना B आए, ना C आए, ना D आए, ना A आए। ये कौन चाहता है? ये C चाहता है कि ना तो D आए, ना B आए, ना A आए। तो वो क्या करता है, इसको भी इनहिबिट करता है और इसको भी इनहिबिट करता है। ये जो D होता है ये इसको भी इनहिबिट करता है, ये जो B है ये इसको भी इनहिबिट करता है, इसको भी करता है। ठीक है, तो यहां पर ये मॉडल कौन सा है? इनहिबिशन का मॉडल है, जिसमें कि ये एक दूसरे को इनहिबिट करते हैं, उनके सर्वाइवल में हेल्प नहीं करते। और देखो यहां पर ये जो इनहिबिशन होता है उसमें ये वाला साइन नहीं आता। क्यों? क्योंकि फैसिलिटेशन में तो क्या है, D अपने आप को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, फिर ग्रो करता रहता है, लेकिन D तो अपने आप को इनहिबिट नहीं करेगा ना। तो ये जो लूप वाला साइन है वो यहां नहीं आता है इनहिबिशन वाले मॉडल में। ठीक है, अब बात आती है टॉलरेंस वाले मॉडल की। इसमें क्या है, इसमें मान के चलो ये A आ गया है। अब ये जो A है, जैसे ही वहां पर B आता है तो ये A जो है ना तो B को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और ना ही उसको इनहिबिट करता है, यानी ये जो A है ये B के लिए बिल्कुल न्यूट्रल होता है। अब B आओ, रहो या फिर जाओ या फिर मर जाओ या फिर कैसे भी रहो, A को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो क्या कहेगा, B को कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है, ना ही इनहिबिट करता है, तो यहां पर ये 0 का मार्क आता है। ठीक है, ऐसे ही B C के लिए नहीं करेगा, ऐसे ही C D के लिए भी नहीं करेगा। ठीक है, और यहां पर ये जो इतने सारे एरो है इसका मतलब क्या है कि A के बाद सीधा C भी आ सकता है, जरूरी नहीं है B आए, या फिर A के बाद सीधा D भी आ सकता है, यानी A आया फिर D आ गया है। ठीक है, या फिर जो A है फिर C आ गया है, B आया है तो B के बाद डायरेक्टली D भी आ सकता है। ऐसे ही अगर कुछ और है तो वो C के बाद भी आ सकता है, और यहाँ पर कोई भी ऐसा है जो यहाँ तक मूव कर सकता है। ठीक है, देखो इसमें तो क्या हुआ, A ने B को किया, फिर B ने C को किया, फिर C ने D को किया, लेकिन यहाँ पर क्या है, A है यहाँ, वो भी यहाँ तक भी आ सकता है, फिर वो यहां तक भी ग्रो कर सकता है। ऐसे ही जो A है फिर यहाँ किस तरीके से भी ग्रो कर सकता है। यानी टॉलरेंस का मतलब ये है कि वो किसी के सर्वाइवल में हेल्प नहीं करता, ना ही उनको इनहिबिट करता है। सो दिस इज कॉल्ड टॉलरेंस
मॉडल ऑफ द सक्सेशन। ठीक है, अब अगर ये तीनों बातें समझ आई है तो हम रीड करते हैं अपना फर्स्ट स्टेटमेंट। देखो फर्स्ट में क्या लिखा है, फर्स्ट में लिखा है कि ये जो इनहिबिशन मॉडल होता है यहां पर स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शंस होता है, इज प्रेजेंट एज नो स्पीसीज इज कंप्लीटली सुपीरियर। एग्जैक्टली जो इनहिबिशन मॉडल होता है इसमें यहां क्या है, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होता है, कोई भी स्पीसीज दूसरे को उसका हक जताने नहीं देती है, वहां पर सुपीरियर नहीं होने देती, वो एक दूसरे को रोकते रहते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, हमने अभी देखा है। बी में लिखा है कि ये जो टॉलरेंस मॉडल होता है इसमें जो लेटर सक्सेशनल स्पीसीज है आर नाइदर इनहिबिटेड और नॉर एडेड स्पीसीज बाय प्रीवियस स्टेज, यानी कि जो टॉलरेंस मॉडल होता है इसमें जो अब फिलहाल आया है ना ही तो वो इनहिबिट किया जाता है ना ही उसे कोई फैसिलिटी दी जाती है उससे पहले जो है उसके थ्रू। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। सी में लिखा है कि ये जो इनहिबिशन मॉडल होता है, इनहिबिशन मॉडल है, इसमें कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शंस इज वीक एज नो स्पीसीज इज कंप्लीटली सुपीरियर। ये बात तो गलत है, अगर ये कंपटीशन वीक होगा तो वहां पर कोई ना कोई तो सुपीरियर हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, कंपटीशन वहां पर स्ट्रॉन्ग होता है, कोई भी सुपीरियर नहीं हो पाता है। तो ये जो सी स्टेटमेंट है गलत हो जाएगा। डी में क्या लिखा है कि जो फैसिलिटेशन मॉडल होता है इसमें जो लेटर सक्सेशनल स्पीसीज है आर नाइदर इनहिबिटेड नॉर एडेड बाय द स्पीसीज ऑफ प्रीवियस स्टेज, यानी जो फैसिलिटेशन मॉडल होता है इसमें जो स्पीसीज बाद में आती है उसको ना ही तो इनहिबिट किया जाता है ना ही उसको फैसिलिटी दी जाती है। ये तो गलत बात है ना, इसमें तो दी जाती है फैसिलिटी। तो हमारा डी गलत है और सी गलत है, सही कौन सा है, ए और बी सही है। तो यानी कि हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ए और बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।